अब हम बात करेंगे ऐसी एल्कीन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती हैं, उन पे एडिशन कैसे होता है हैलोजन का। तो लिखा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन हैव सिन एंड एंटी एडिशन। वो सिन एडिशन करती हैं, एंटी एडिशन करते हैं। सिन एडिशन क्या है? सिन का मतलब ये है कि एक ही साइड से एडिशन हो रहा है, एंटी का मतलब है दोनों तरफ से एडिशन होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द सिमेट्रिकल एल्कीन हैव सिन और एंटी एडिशन विथ Cl2 और Br2 टू गिव ऑप्टिकल आइसोमर। और वो क्या बनाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर बनाएंगे। कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर बनाएंगे तो हम देख ले रहे हैं। सिस ब्यूटेन 2 है तो उस पर सिन एडिशन अगर हो रहा है तो मीजो आइसोमर बनाएंगे। लेकिन सिस ब्यूटेन 2 है, अगर उस पर एंटी एडिशन हम करा रहे हैं तो डी और एल आइसोमर बनेगा। डी और एल आइसोमर किसे कहते हैं? डेस्टोरोटेटरी, लीवोरोटेटरी। अगर प्लेन पोलराइज लाइट को अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा है उसे डेस्टोरोटेटरी कह देंगे। अगर प्लेन पोलराइज लाइट को अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो उसे कहेंगे लीवोरोटेटरी। अब बात आती है मीजो आइसोमर किसे कहते हैं। मीजो आइसोमर उसे कहते हैं जो क्लॉकवाइज भी घुमा रहा हो, क्लॉकवाइज मतलब उल्टा होगा, जो क्लॉकवाइज भी घुमा रहा हो और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हो, ये न्यूट्रलाइज होगा ना, तो इसे मीजो आइसोमर कह दिया जाता है। अब हमने क्या पढ़ा? हमने सिस ब्यूटेन 2 पे एडिशन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ट्रांस ब्यूटेन 2 पे एडिशन। ट्रांस ब्यूटेन 2 है, इस पे सिन एडिशन होता है तो इस पे डी और एल आइसोमर बनता है। उसका उल्टा वहाँ पे क्या बना था? मीजो आइसोमर बन रहा था। यहाँ पे ट्रांस ब्यूटेन 2 पे जब हम सिन एडिशन करेंगे तो डी और एल आइसोमर बनेगा। ट्रांस ब्यूटेन 2 है, अगर उस पर हम एंटी एडिशन करते हैं तो वहाँ पे यहाँ पे मीजो आइसोमर बन जा रहा है, यानी सिस ब्यूटेन 2 का ये उल्टा है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एडिशन ऑन कॉन्जुगेट डाइन, सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना लगभग 80% मान के चलिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। कॉन्जुगेट डाइन्स आर मोर स्टेबल देन क्यूमुलेटिव डाइन। कॉन्जुगेट डाइन जो होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं क्यूमुलेटिव डाइन से। क्यूमुलेटिव डाइन को कहते हैं एलीन्स। अब हम पता कर ले रहे हैं कॉन्जुगेट डाइन किसे कहते हैं और क्यूमुलेटिव डाइन किसे कहते हैं। कॉन्जुगेट डाइन इसे कहते हैं जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, उसे कॉन्जुगेट डाइन कहते हैं। क्यूमुलेटिव डाइन उसे कहते हैं जिसमें लगातार डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो उसे क्यूमुलेटिव डाइन कहते हैं। कॉन्जुगेट डाइन क्या होती है? मोर स्टेबल होती हैं देन क्यूमुलेटिव डाइन यानी एलियंस है। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेट डाइन में क्या है? अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे रेजोनेंस पाया जाता है, तो जहाँ रेजोनेंस पाया जाएगा वहाँ स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। अब कॉन्जुगेट डाइन का एडिशन इसलिए इंटरेस्टिंग हो जा रहा है क्योंकि ये 1-2 एडिशन और 1-4 एडिशन, दो एडिशन शो करते हैं। 1-2 एडिशन शो करती हैं और 1-4 एडिशन शो करती हैं। हम देख ले रहे हैं 1-2 एडिशन क्या है, 1-4 एडिशन क्या है। जैसे देखो ये कॉन्जुगेट डाइन लिखा हुआ है पहला वाला, इस पर हम पहले वाला डबल बॉन्ड तोड़ते हैं तो मान लो ये प्लस आर ग्रुप का काम कर रहा है, तो बॉन्ड कैसे टूटेगा? ऐसे इधर माइनस चार्ज आ जाएगा, इधर प्लस चार्ज आ जाएगा। ओके, क्या हुआ? इधर माइनस चार्ज आएगा, इधर प्लस चार्ज आ गया। लेकिन जब हम दूसरे वाले का बांड तोड़ते हैं, ये इसका बांड तोड़ते हैं, तो हम क्या करेंगे? तो हम पॉजिटिव चार्ज की तरफ बांड तोड़ेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज की हम तरफ बांड तोड़ दे रहे हैं। दूसरा रूल लगेगा यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव, तो यही बना हुआ है। ध्यान ना यहाँ पे CH2 प्लस डबल बांड सिंगल बांड होना चाहिए क्योंकि टूट चुका है। बांड CH माइनस, बांड CH प्लस, बांड CH2 माइनस। अब यहाँ पे क्या है? एक पे प्लस है, एक पे माइनस है, तो प्लस माइनस आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लिए। तो इधर बचा CH2 प्लस, इधर बचा CH माइनस। अब क्या होगा? मान लो H प्लस OH माइनस है, यानी वाटर है। निगेटिव पार्ट कहाँ से जुटेगा? पहले वाले कार्बन से जुटेगा, फर्स्ट कार्बन से जुटेगा, और दूसरा, तीसरा, चौथा लास्ट। जबकि पॉजिटिव पार्ट कहाँ जुटेगा? चौथे वाले कार्बन से जुटेगा। प्लस ये क्या हो, कहाँ से जुटेगा? चौथे वाले कार्बन से जुटेगा, OH माइनस पहले वाले कार्बन से जुटेगा। तो क्या हुआ यहाँ पे?
1,4 एडिशन हुआ। तो कॉन्जुगेट डाइन क्या होते हैं? अगर अब 1,2 एडिशन की बात हम कर ले रहे हैं, 1,2 एडिशन कब कहेंगे? मान लो इसी पे केवल एडिशन हो रहा है तो इस पर क्या होगा? पॉजिटिव पार्ट जुड़ जाएगा, इस पर निगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा, तो 1,2 इस पर इसे 1,2 एडिशन कह देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर जो कॉन्जुगेट डाइन है पहले रेजोनेंस करके एडिशन करती है तो उसे क्या कहते हैं? 1,4 एडिशन। लेकिन अगर जनरली एडिशन कर लेते हैं किसी भी एक एल्कीन पे तो उसे कहते हैं 1,2 एडिशन। ज़्यादातर जो कॉन्जुगेट डाइन होती हैं वो 1,4 एडिशन शो करती हैं। क्यों करती हैं अभी हम आगे बात कर ले रहे हैं, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट का कंडीशन जो है वो 1,4 एडिशन वाला है, ना कि 1,2 एडिशन वाला। अभी हम देख ले रहे हैं कैसे। अगर मान लो इन्होंने पहले रेजोनेंस कर लिया है, कोई रेजेंट नहीं आया है, तो इन्हें अगर हीट कर दोगे तो साइक्लोएल्कीन बन जाता है। नहीं तो अगर कोई रेजेंट आ गया तो भाई ये रेजेंट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। कॉन्जुगेट डाइन शो 1,2 एडिशन एट 193 केल्विन या -80 डिग्री सेल्सियस, नेम्ड एज काइनेटिक एडिशन, बट 1,4 एडिशन एट 313 केल्विन या 40 डिग्री सेल्सियस, नेम्ड एज थर्मोडायनेमिक एडिशन। इसे थर्मोडायनेमिक एडिशन कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, हमने कहा था कि 1,4 एडिशन ये ज़्यादा शो करती हैं, 1,2 एडिशन कम शो करती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे इन्वायरमेंट का कंडीशन है लगभग मान के चलो 40 डिग्री सेल्सियस का है, 30-40 के बीच में लगभग रहता है, 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। तो भाई ये कॉमन रिएक्शन हो गया। लेकिन -80 डिग्री सेल्सियस लगभग पॉसिबल है नहीं है जनरली। तो ये क्या होगा? लैब की कंडीशन हो गई, तो ये रिएक्शन लैब में होगी, ये रिएक्शन जनरली होगी। इसका मतलब होगा 1,4 एडिशन ज़्यादा कॉमन है 1,2 एडिशन के पीछे। 1,4 एडिशन में सबसे पहले हम कॉन्जुगेटेड डाइन को पहले हम क्या करेंगे? रेजोनेंस करेंगे। तो पहले हम ये कंपाउंड बनाएंगे, उसके बाद हम एडिशन करेंगे। तो हम डायरेक्ट इस रिएक्शन में डायरेक्ट एडिशन दिखाया गया, लेकिन हम कॉन्जुगेट डाइन का एडिशन करेंगे तो सबसे पहले इस कंपाउंड को इस कंपाउंड में चेंज करेंगे, उसके बाद हम एडिशन करेंगे। अगर हमें 1,2 एडिशन करना है तो जनरली हम किसी एक पे कर देंगे। देख ले रहे हैं कॉन्जुगेट डाइन पे HBr का एडिशन है। पहले हम 193 केल्विन या 80 डिग्री सेल्सियस की बात कर ले रहे हैं, तो हमने इस वाले ग्रुप पे क्या कर दिया? एडिशन कर दिया। तो ये बांड कैसे तोड़ेगा? इधर मान लो प्लस आर ग्रुप है तो बांड उल्टा टूटेगा, तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ठीक, प्लस चार्ज पे क्या होगा? Br आके जुड़ जाएगा, और माइनस चार्ज वाले पे क्या होगा? H जुड़ जाएगा, तो क्या होगा? CH3 CH Br बांड CH बांड CH2। ओके, ध्यान देना यहाँ पे ऐसे टूटेगा क्योंकि ये प्लस आर है, प्लस आर के अगेंस्ट तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो Br जो माइनस चार्ज है वो प्लस पे जुड़ जाएगा, और H है जो माइनस पे जुड़ जाएगा। लेकिन अगर दे दिया 313 केल्विन या 40 डिग्री सेल्सियस, तो पहले क्या करेंगे? इसको हम रेजोनेंस पहले इसका करेंगे, तो क्या बनेगा? CH2 पहले हम तोड़ दे रहे हैं, पहले इस वाले को तोड़ा है तो इधर हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस आर का अगेंस्ट टूटा है पहले बांड। तो इसको तोड़ेंगे तो ये प्लस चार्ज की तरफ टूटेगा, तो माइनस प्लस, तो क्या होगा? CH2 प्लस बांड CH माइनस बांड CH2 प्लस, CH प्लस बांड CH2 माइनस। ये कंपाउंड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब ये दोनों आपस में पहले बांड बना लेंगे तो ये इनका अलग काम होगा, तो एडिशन का होगा, इस पे होगा, इस पे होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये क्या है? निगेटिव चार्ज वाला है। देखना ना, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज वाला है। ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये है निगेटिव चार्ज वाला है। तो निगेटिव पार्ट यहाँ से जुड़ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा, यानी Br यहाँ से जुड़ जाएगा और H यहाँ से जुड़ जाएगा। कंपाउंड देख ले रहे हैं, देखो Br यहाँ से जुड़ गया, H यहाँ से जुड़ गया। तो जनरली ये रिएक्शन बहुत कॉमन है। तो सबसे पहले हम इसका रेजोनेंस कर लेंगे, रेजोनेंस करने के बाद एडिशन करेंगे कॉन्जुगेट डाइन में। अब हम पॉइंट देख ले रहे हैं एडिशन का कैसे कैसे। सबसे पहले हमने टिंडन एजेंट का एडिशन पढ़ा है, NO+Cl- के रूप में एडिशन हुआ है। एल्कीन से क्या बना है? नाइट्रोसो एल्किल क्लोराइड बना है। जब ऐसे हमने बेंजीन का एडिशन किया था इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो क्या बना था? एल्किल बेंजीन बना था।
इसके बाद हमने हाइड्रा एसिड का एडिशन पढ़ा है। सबसे बढ़िया एडिशन हुआ था HI का, फिर HBr का, फिर HCl का, फिर HF का। एल्किन क्या दे रहा था, मोनो हाइलाइट दे रहा था, जबकि एल्काइन क्या दे रहा था, जम डाई हाइलाइट दे रहा था। सारे पेज तुम्हारे पास अवेलेबल हैं, तुम ऐसा कर सकते हो, रिएक्शन के साथ साथ पेज देख सकते हो। हमने बताया था मिथाइल शिफ्ट विल अकर्स आफ्टर हाइड्राइड शिफ्ट एंड CH3 माइनस निगेटिव पार्टी एडेड ऑन अल्फा कार्बन। गलत हो, इसमें था, पॉइंट पूरा नहीं लिखा है। आफ्टर मिथाइल शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट निगेटिव पार्टी एडेड ऑन अल्फा कार्बन ऑफ एल्कीन, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। अब बात करना है HCl Hg प्लस के प्रेजेंस में एडिशन, HCN का BaCN का होल्ड बाइस के प्रेजेंस में रिएक्शन, AsCl3 का LCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन, हमने बात किया था इसके बारे में। जो AsCl3 का एडिशन होता है Cl माइनस HCl2 प्लस के रूप में होता है। तो ये एल्काइन से क्या बनाते हैं, सिंगल स्टेप का एडिशन करते हैं। एल्काइन में सिंगल स्टेप का सारे एडिशन करते हैं, तीनों एल्काइन का सिंगल स्टेप एडिशन करते हैं। तो पहला क्या बनाता है, एल्काइन से HCl प्लस Hg+2 एल्काइन से क्लोराइड बनाता है। दूसरा क्या बनाता है, साइनाइड बनाता है। तीसरा जो HCl3 है वो ल्यूसाइड या वार गैस बनाता है, बहुत छोटा छोटा लिखा है। एल्कोहल का एडिशन जब हम Hg+2 और BF3 की प्रेजेंस में देखा है तो एल्कीन से क्या बना, ईथर बन गया। जबकि एल्काइन का 2 स्टेप का एडिशन था, याद करो। तो क्या बना, जम डाई ईथर बना। जम डाई ईथर को कहते हैं एसिटल, ध्यान रखना, जम डाई ईथर को कहते हैं एसिटल। हमने एडिशन ऑफ वाटर 3 तरीके से पढ़ा, एक एसिडिक हाइड्रेशन, हाइड्राबोरेशन और मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तीन तरीके से हमने पढ़ा। एसिडिक हाइड्रेशन में क्या था, केवल एसिड ऊपर दिया जा रहा था जिससे हम एडिशन क्या दे रहे थे। हाइड्राबोरेशन में केवल ये रिएजेंट दिया रहा था B2H प्लस THF इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन H2O2। जबकि मर्क्यूरेशन में मर्क्यूरिक स्टेट प्लस दूसरे स्टेट में NaBH4 दे रहा था। तो ये अगर लिखा है तो हमें पता चल जाएगा एसिडिक हाइड्रेशन है, अगर दूसरा ये लिखा है तो हमें पता चल जाएगा हाइड्राबोरेशन है, अगर ये रिएजेंट लिखा है तो हमें पता चल जाएगा मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है। तीनों में हमें वाटर का एडिशन करना है, लेकिन तीनों में वाटर का एडिशन अलग अलग तरीके से करना है। मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में तो अरेंजमेंट होता ही नहीं, चाहे जो आ जाए, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल टर्सरी आइसो कुछ भी आ जाए, नॉट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट बिल्कुल नहीं होगा। अब एक एक करके हम बात कर ले रहे हैं। एसिडिक हाइड्रेशन में एल्कीन से क्या बनेगा, सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल बनेगा ईथीन से, जबकि प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। एल्काइन में से कीटोन बनेगा, जबकि एस्टिलीन जो होगा वो एस्टल्डिहाइड देगा। हाइड्राबोरेशन में एंटी मार्कोनी का अप्रूव लगता है, तो एल्कीन क्या देता है, सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल देता है। इन सारी एल्कीन वन प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, जबकि एल्काइन से कीटोन बनता है, जबकि सारी एल्काइन वन क्या देते हैं, एल्डिहाइड देती हैं। इसे याद करने के साथ हमें एडिशन इसका सीखना है, कि जब हम एडिशन जानेंगे ना तो हम अपने आप प्रोडक्ट बना देंगे, हमें ये जानने की ज़रूरत ही नहीं कि क्या बन रहा है। लेकिन अगर याद है तो फिर डायरेक्ट हमें ऑप्शन टिक करने में बहुत हेल्प हो जाती है कि हमें रिएक्शन करना ही नहीं पड़ेगा, हम ऑप्शन डायरेक्ट टिक कर देंगे। अगर याद नहीं तो हम पहले रिएक्शन करेंगे फिर हम टिक करेंगे। हाइड्राबोरेशन रिएक्शन में अगर एल्कलाइन H2 की जगह अगर एसिड आ जाता है, क्या आ जाता है, एसिड आ जाता है, तो वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हाइड्रेशन यानी रिडक्शन कर देते हैं। तो रिडक्शन में क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। एल्कीन एल्काइन दोनों से क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। अगला है मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन से हम क्या मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग हम एडिशन करते हैं, तो उसमें भी यही बनता है। एल्कीन से क्या बनता है, एल्कोहल, एल्काइन से एल्डिहाइड कीटोन बनता होगा, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है, चाहे जो आ जाए। ये नेक्स्ट पेज में है हाइड्रोजन का एडिशन। हमने 3 तरीके से पढ़ा था, एक Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 के पेज में हमने रिएक्शन पढ़ा था। तो ये था टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन।
एल्कीन से क्या बन रहा था, विच डाइहैलाइड, एल्काइन से टेट्राहैलाइड बन रहा था। लेकिन Cl2 प्लस H2 प्लस Br2 प्लस H2 के प्रेजेंस में हमने जब रिएक्शन पढ़ा था तो Cl2 प्लस H2 पहले रिएक्शन करते थे तो HOCl बनाते थे, तो HO पे माइनस Cl पे प्लस हो जाता था, तो यही मेन प्रोडक्ट बनाता था। जो Cl रिमेन हो गया ये भी एडिशन कर लेता था बेचारा। एल्कीन से क्या बनता था, मिक्सचर ऑफ हैलो एल्किल अल्कोहल एंड बिस डाइहैलाइड बनता था। हैलो एल्किल अल्कोहल जो है इसे हैलो हाइड्रोजन कहते हैं, ये मेन प्रोडक्ट था। Cl2 के बी आर कमा Br2 के आई है, इनका एडिशन पढ़ने जाए तो Cl2 के बी आर पहले रिएक्शन करेंगे तो क्या होंगे, Br प्लस Cl माइनस बना लेंगे और Cl में रिमेन जो रहेगा, अब ये एडिशन करेंगे तो ये क्या करेंगे, एल्कीन से मिक्सचर ऑफ डिफरेंट बेस डाइहैलाइड बना लेते थे। ध्यान रखना हमने तीनों में क्या किया है, पहला वाला हमने एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि दूसरा वाला हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो सेम रिएक्शन दूसरे वाले की भी ऐसे ही होगी, ध्यान रखना। हमने फिर पढ़ा एडिशन ऑन कॉन्जुगेट डाइन। जो कॉन्जुगेट डाइन का एडिशन था वो 1,2 एडिशन, 1,4 एडिशन, 2 एडिशन था। 1,4 एडिशन ज़्यादा कॉमन था क्योंकि -40 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, जबकि 1,2 एडिशन -80 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था। तो -80 डिग्री सेल्सियस वाली रिएक्शन क्रिटिकल रिएक्शन होती है, लैब में ही हो सकती है, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस वाली रिएक्शन जो है इन्वायरमेंट में पॉसिबल है। तो अगर 1,2 एडिशन हो रहा है, अगर 1,2 एडिशन हो तो ये स्ट्रक्चर अप्लाई हो रहा था कि यहाँ का हमने डबल बॉन्ड तोड़ के हमने 2 बॉन्ड फ्री कर दिया। लेकिन जबकि 1,4 एडिशन जब होता है तो ये स्ट्रक्चर काम करता है कि बीच में डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है और एक यहाँ पे जुड़ता है, एक यहाँ पे जुड़ता है। ओके, तो हमें ये पहले तोड़ के तभी हमें रिएक्शन करना रहेगा जब हम 1,4 एडिशन करते हैं। अब एडिशन टॉपिक ख़त्म हो गया, अब हम बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में अगले वीडियो में।